ये सच्ची घटना शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज्यादा खौफनाक है, सो प्लीज 18+ ही इसे वॉच करें। 3 सितंबर 2013 कोलंबिया के जू अपार्टमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल है, जहां हर साल कई सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं। साथ ही साथ कई सारे हंटर वहां शिकार करने जाते हैं। तो इस दिन कैलोविन नाम का एक शिकारी हर बार की तरह उस जंगल में शिकार करने गया, लेकिन आज कैलोविन को ये नहीं पता था कि आज वो एक ऐसी खौफनाक चीज देखने वाला है जो उसने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। अब कैलोविन जंगल के अंदर एंटर हो जाता है और वो अपने शिकार को इधर उधर ढूंढने लगता है। अब चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर आ चुका था और वहाँ पर एक नदी भी थी, जहाँ से उसने थोड़ा बहुत पानी पिया और अपने साथ वो एक कैन लेकर आया था, जिसमें पानी भर के वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। अब कुछ देर तक चलने के बाद उसको एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगी, जो कि इतनी ज्यादा गंदी थी कि उसको अपने रुमाल से नाक को ढकना पड़ा। खैर, बदबू को इग्नोर करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया, जहाँ से वो अपने गन के स्कोप से आसपास के जानवरों को देखने लगा, ताकि अगर कोई जानवर उसे दिख जाए तो वो वहीं से उसे शूट कर ले। अब कुछ देर तक जानवरों की तलाश करते करते उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। फिर गन के स्कोप से जूम करने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक सियार था, जो किसी इंसानी बॉडी को खा रहा था। उसको साफ साफ दिख रहा था कि सियार किसी आदमी का पैर खा रहा था। अब ये नजारा देखकर कैलोविन घबरा गया, लेकिन तब भी उसने अपने आप को हिम्मत दी और वो उस पेड़ की तरफ जाने लगा। एंड जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा तो अभी भी वो सियार किसी का पैर खा रहा था, लेकिन कैलोविन को अपने पास आता देख वो सियार वहाँ से भाग गया। इसके बाद कैलोविन जब उस बॉडी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, जो कि बहुत ब्रूटल हालत में थी, क्योंकि लड़की का जो सिर है वो गायब था। कैलोविन के सामने एक ऐसी बॉडी पड़ी थी जिसका सर ही नहीं था। अब ये देखकर कैलोविन पूरी तरह डर गया और तुरंत ही उसने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया। अब कैलोविन को ये बात पता थी कि पुलिस को आने में 20 या 25 मिनट लगने वाले हैं, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए बॉडी के आसपास छानबीन करता है। उसको लग रहा था कि लड़की का जो सिर है वो इसके आसपास ही होगा, बट पूरे 15 मिनट तक तलाश करने के बाद भी उसको लड़की का सर नहीं मिला। हाँ, उस लड़की के पास में एक बैग था जिसको उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, और इसी बीच वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस भी ये नजारा देखकर चौंक गई, क्योंकि ऐसे केस वहाँ पर ना के बराबर होते हैं। अब पुलिस फौरन यहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू हो जाती है। उस बॉडी के पास जो बैग था उसके अंदर चेक करने पर पुलिस को लड़की का एक डॉक्यूमेंट मिलता है। उस डॉक्यूमेंट में एक ऐसा एड्रेस लिखा हुआ था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब साफ था कि जिस किसी ने भी ये बॉडी यहाँ पर रखी है वो लड़की की आइडेंटिटी छिपाना चाहता था। लगभग 1 घंटे तक बॉडी के आसपास तलाशी करने के बाद पुलिस को लड़की का सिर मिल जाता है। यहाँ पर पुलिस ने एक चीज नोट करी कि लड़की का जो सिर था वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा गया था, मतलब लड़की का बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ था। अब पुलिस यहाँ पर लड़की का सही एड्रेस पता करना चाह रही थी, तो उन्होंने फिर से वहाँ आसपास खोजबीन करना शुरू कर दिया। और इसी बीच पुलिस को तलाशी के दौरान एक सर कटा डॉग मिला, जो बहुत ही छोटा और क्यूट था। उसका जो सर था वो भी उसके पास ही पड़ा था। अब पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज थी कि लड़की को मारा तो मारा, लेकिन इस प्यारे से कुत्ते की क्या गलती थी। खैर, थोड़ी देर और तलाशी करने के बाद पुलिस को डेड बॉडी के 100 मीटर दूर एक कार पड़ी हुई मिलती है, और हो ना हो ये कार उसी लड़की की थी। पुलिस कार नंबर के जरिए लड़की के पेरेंट्स का पता करती है और उनका नंबर निकलवाती है। फिर नंबर पता चलने के बाद पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है और उनको डेड बॉडी के बारे में बताया जाता है। अब ये सुनकर लड़की की फैमिली घबरा जाती है और वो हड़बड़ाहट में कॉल काट के अपने घर से रवाना हो जाते हैं। उस जंगल से लड़की का घर लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर था। लगभग 40 मिनट के बाद लड़की की माँ, उसके पिता और उसका 13 साल का भाई वहाँ पर आ पहुँचते हैं, और अपनी बेटी की इतनी ब्रूटल बॉडी देखकर वो उसके पास जाकर बहुत ही तेज रोने लगते हैं। लेकिन लड़की का जो भाई है वो बस उनकी गाड़ी के पास खड़ा था और उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आ रहे थे। इधर माता पिता का रो रो के हाल बुरा हो गया था। पुलिस लड़की के माता पिता से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन उनको रोते बिलखते देखकर पुलिस उन दोनों के बजाय लड़की के भाई से पूछताछ करने लगती है। अब पुलिस ने उस बच्चे से 1-2 सवाल ही किए थे कि वो दोनों माता पिता एकदम से उठ खड़े हुए और अपने बेटे को फटाफट से कार के अंदर बैठा देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि हमारा बेटा मेंटली डिस्टर्ब है, सो प्लीज आप इसे कुछ भी मत पूछिए। अब पुलिस यहाँ पर उन दोनों के रंडी रोने देखकर चौंक जाती है, क्योंकि अभी अभी तो दोनों बेटी के गम में बहुत तेज रो रहे थे, और जैसे ही हमने उनके बेटे से कुछ सवाल किए तो उनके होश ही उड़ गए, मानो उस बच्चे को कोई ऐसा राज पता था जो माता पिता के लिए खतरा हो सकता था। और इसी वजह से पुलिस को अब लड़की के माता पिता के ऊपर शक होने लगा। हो ना हो लड़की के मर्डर के पीछे इन दोनों का ही हाथ था, लेकिन
लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, आगे आपको इस घटना से जुड़ी ऐसी चीजें पता चलने वाली है जिससे आप कांप उठोगे। अब पुलिस को माता पिता पर शक हुआ, इसलिए पुलिस उन दोनों को कहती है कि तुम्हारे इस बच्चे को पुलिस स्टेशन भेजो, और वो भी अकेला, हमें इसे कुछ पूछताछ करनी है। अब पुलिस की ये बात सुनकर दोनों माता पिता शॉक हो गए और वो पुलिस को इस चीज के लिए मना करने लगे। वो बोल रहे थे कि हमारा बेटा पूरी तरह पागल है, आप इसे कुछ भी पूछोगे तो ये ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा, साथ ही साथ ये आपको परेशान भी कर सकता है। लेकिन पुलिस ने उन दोनों की एक भी ना सुनी और कहा कि अगर तुम अपने बेटे को पुलिस स्टेशन नहीं भेजोगे तो हम तुम्हें ही जेल के अंदर डाल देंगे। और इसी बात से डरते हुए वो दोनों अपने बेटे को पुलिस स्टेशन भेजने के लिए मान जाते हैं। और इसके अगले ही दिन यानी 4 सितंबर 2013 को वो पेरेंट्स अपने 13 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस बच्चे को एक टॉफी देती है एंड फिर वो उससे प्यार से पूछताछ करती है। काफी टाइम तक तो बच्चा अपना मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन लेडी ऑफिसर के अच्छे बिहेवियर से बच्चे ने उनको सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि मेरे जो पापा है वो हर दिन अलग अलग आदमियों को मेरे घर लाते। इसके बाद पापा उन आदमियों को मेरी बहन के कमरे के अंदर ले जाते और फिर पापा कमरे से बाहर निकल जाते और वो जो आदमी था वो पता नहीं बंद कमरे के अंदर या तो मेरी बहन को मार रहा था या फिर पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन मेरी बहन जोर जोर से चीख रही थी। लगभग 1 या फिर 1.5 घंटे तक वो आदमी कमरे के अंदर रहते। इसके बाद वो आदमी बाहर निकलते और पापा से हाथ वगैरह मिलाकर निकल जाते। मेरी मम्मा इस चीज का विरोध करती, लेकिन पापा मेरी मम्मा को बेल्ट से मारते। इस वजह से मम्मा चुप ही रहती। अब पुलिस बच्चे की बात सुनकर पूरी तरह पागल हो गई। कोई बाप इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। इसके बाद पुलिस लड़की के पिता को उठा लेती है और उसका स्वागत तेल के डंडों से करती है। फिर काफी देर तक मार पिटाई सहने के बाद ना सिर्फ उसने अपना मुंह खोला बल्कि उसने पुलिस को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सारे पुलिस वाले कांप उठे। उसने बताया कि जुए की लत ने मुझे पागल कर दिया, इससे मैं पूरी तरह कंगाल हो गया, लेकिन ये आदत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। फिर जब मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे तो मैंने यहाँ पर अपनी बेटी को दांव पे लगाना शुरू कर दिया। जब भी मैं ये गेम हार जाता तो सामने वाला आदमी मेरी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताता और ये सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा था। कई बार मैं जीत जाता तो उन पैसों से मैं अपनी फैमिली को बाहर होटल में खाना खिलाता, साथ ही साथ उनको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता, उनकी सारी विशेष पूरी करता। लेकिन अगर मैं हार जाता तो मजबूरी में मुझे अपनी बेटी को दांव पे लगाना पड़ता। लेकिन एक दिन मैं एक ऐसे आदमी से हार गया जो बहुत ही ज्यादा भारी था, स्ट्रॉन्ग था, और मैंने बैट लगाई थी कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ 1.5 घंटे तक रहने दूंगा। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस आदमी ने ना सिर्फ 1.5 घंटों तक मेरी बेटी का शोषण किया बल्कि उसको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया। फिर जब वो कमरे से बाहर निकला तब मेरी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने लगभग 3 दिनों से खाना पीना कुछ नहीं किया था और 5 दिनों तक भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो गई। अब इस बला को निपटने के लिए मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ा। मैं अपनी लड़की की डेड बॉडी लेकर जू अपार्टमेंट के पीछे वाले जंगलों में फेंक आया। साथ ही साथ उस वक्त मैंने एक डॉग भी चोरी कर दिया था और उन दोनों का सिर काट के वहाँ जंगल में फेंक दिया, ताकि अगर ये बॉडी किसी को नजर आए तो ऐसा लगे ये लड़की यहाँ कैंपिंग करने आई थी और इसको किसी जानवर ने मार दिया। साथ ही साथ मैंने उसके बैग में कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट भी डाल दिए। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो कुछ जंगली जानवर मेरे पीछे पड़ गए और मैं वहीं अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से भाग गया। ये सारा कारनामा मैंने 27 अगस्त को शाम के वक्त किया था। इस घिनौने अपराध के लिए वहाँ की सरकार ने उसे 30 साल की जेल की सजा सुनाई। वैसे मेरे हिसाब से ये सजा बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अब हम क्या ही उम्मीदें कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एक भयानक बाप की सच्ची कहानी। अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।